गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री महेश चोटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 7 चैप्टर नंबर 12 है। द्वादश है पाठ है। द्वादश द्व यानी 2, 10 यानी 10, 2 और 10 12, 12वां नंबर लेसन विद्याधनम। धन तो आपने कई टाइप के सुने होंगे, लेकिन आज का जो ये चैप्टर वो पढ़ने जा रहे हैं विद्या रूपी धन। यानी विद्या भी एक तरीके का धन होता है, तो उसको विद्या रूपी धन बोला जाता है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह श्लोकों के माध्यम से लिखा हुआ चैप्टर है, तो श्लोक साहित्यिक रूप में बोले जाते हैं। तो पहला श्लोक मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ। न चौर्यहारम न च राजहार्यम न भ्रातृभजम न च बारकारी व्ययकृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम न चौर्यहारम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। कि यह जो विद्यारूपी धन है, इसकी महिमा बताते कवि लोग कहते हैं कि विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकते हैं, न चौरहार्यम। विद्या एक ऐसा धन है जिसको चोर तो चुरा ही नहीं सकते। न राजहार्यम, और पहले राजा महाराजों का शासन था, राजपाट था। उस टाइम राजा कोई भी होता, अपने घर में सामान अनाज उनका राजा हिस्सेदारी लेता था। लेकिन किसी के पास में अगर विद्या है, ज्ञान है, तो उस ज्ञान को राजा भी नहीं छीन सकता था। यानी विद्या रूपी ज्ञान रूपी विद्या रूपी जो धन है, इसको न तो चोर चुरा सकता है और न राजा इसको छीन सकता है। और क्या नहीं हो सकता विद्या रूपी धन का? विद्या रूपी जो धन है व्ययकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधन सर्वधन प्रभाव। यानी विद्या रूपी जो धन है वो न भ्रातृभाज्यम, भाइयों में बंटवारा भी नहीं किया जा सकता है। जब भाई अलग अलग होते हैं तो वो हर चीज़ की पांति कर सकते हैं, अपने बंटवारे में ले सकते हैं। बट विद्या, जिसके पास में ज्ञान है, उस ज्ञान का बंटवारा भाई बंधु भी नहीं कर सकते। हर चीज़ को, कोई भी धन दौलत हो, उन सब का वजन लगता है, बोझ लगता है। लेकिन इसमें लिखा है न च भारकारी। इसमें लिखा है कि विद्या रूपी धन ऐसा है जिसको ढोने से, वहन करने से कोई भी प्रकार का वजन नहीं लगता है। अपितु इसकी खासियत है व्ययकृते वर्धत एव नित्यम। इस विद्या रूपी धन को हम जितना खर्च करेंगे उतना ही यह विद्या रूपी धन बढ़ेगा। यानी बाकी सारे धन तो ऐसे हैं जिनको हम, जैसे मान लो 100 रुपये जमा हैं, तो अगर उसमें से एक भी खर्च दिया तो 99 ही रहेंगे, 100 नहीं होंगे। यानी हर किसी धन को कम करने पर, खर्च करने पर कम हो जाते हैं। बट विद्या रूपी धन अगर आपके पास में है और आपने किसी को ज्ञान दिया है, तो आपका ज्ञान और मजबूत हो जाएगा, बट आपका ज्ञान कम नहीं होगा। तो विद्या रूपी धन बांटने पर बढ़ता है, खर्च करने पर बढ़ता है। और विद्या रूपी धन है वो दूसरों को देने पर नित्य भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार विद्याधनम सर्वधन प्रदानम, सभी धन, जितने भी प्रकार के धन दौलत माने गए हैं, उन सब में विद्या रूपी धन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यानी विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाइयों में बंटवारा नहीं किया जा सकता, वजन देने वाली भी नहीं है। जितना इस विद्या को खर्च करते हैं उतना ये विद्या रूपी धन बढ़ता जाता है। इसलिए जितने सारे धन हैं उन सब में विद्या रूपी धन श्रेष्ठ माना गया। दूसरा श्लोक। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु। दूसरे श्लोक में इस प्रकार बताया गया कि इसमें भी विद्या का जो महत्व है वो इस प्रकार से बताया गया है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या जो धन है, इसका नाम की जो महिमा है वो इस प्रकार है कि यह विद्या रूपी धन
मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। नरस्य रूपम, नरस्य यानी मनुष्य का, रूपम यानी सौंदर्य, सुंदरता। अगर आपके और हमारे पास में विद्या है तो अपनी सुंदरता अपने आप ही है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, कोई भी चीज़ किसी के पास में होने पर पता चल ही जाता है कि इसके पास में ये चीज़ है, लेकिन विद्या किसी के पास में है तो उसका अंदाजा अंदेशा हम नहीं लगा सकते। तो विद्या एक गुप्त धन है, गुप्त खजाना है। फिर बताए विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या समस्त भोगों को, यश को, सुखों को प्रदान करने वाली है। विद्या समस्त भोगों को, यश को और सुखों को प्रदान करने वाली है। यानी विद्या से समस्त प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं, विद्या से यश प्राप्त होता है, विद्या से सुख मिलता है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या को गुरुओं की भी गुरु माना गया है। विद्या को गुरु की भी गुरु मानी गई है। फिर बताएं विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विदेश जाने पर यानी अपन दूसरे देश में, पराये देश में जाते हैं तो विद्या हमारा वहाँ पर एक भाई के समान सहायता करती है। विदेश गमने, विद्या विदेश में बंधु के समान है। विद्या परा देवता और विद्या परम देवता के समान मानी जाती है। विद्या राजस्व पूज्यते, विद्या की पूजा राजाओं में भी की जाती है। यानी राजा लोगों के यहाँ पर भी विद्यावान कवियों को रखते थे पहले। तो विद्या का महत्व राजा लोग भी जानते हैं, इसलिए विद्या की पूजा ही राजा करते हैं, धन दौलत की पूजा राजा नहीं करते हैं। विद्या विहीनम पशु, लास्ट में एक बात बोली गई है कि विद्या जिसके पास में नहीं है वो पशु के समान माना जाता है। इसलिए विद्यावान होना बहुत ही आवश्यक है। श्लोक नंबर 3, केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वल, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धज, वाणेक समलंकरोति पुरुषं यः संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। कि इसमें भी सुसंस्कृत वाणी का महत्व बताया गया कि केयूरान विभूषयन्ति, केयूर का मतलब होता कड़ी, कंकन, हाथ में पहनने वाली चूड़ी। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, यानी आभूषण का महत्व होता है कि मनुष्य की शोभा न तो बाजूबंद धारण करने से, चूड़ी, कड़े, कंकण ये सब पहनने से मनुष्य की शोभा नहीं होती है। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न ही चंद्रमा के समान एकदम उज्ज्वल हार को पहनने से मनुष्य की शरीर की क्या होती है? प्रशंसा होती है, शोभा होती है। न स्नानम, न स्नान करने से, न विलेपनम, और न ही चंदन का लेप करने से, और न ही कुसुम नालंकृता मूर्धा, सुसुंदर एकदम वेणी धारण करने से, बालों के अंदर जो, चोटी के अंदर जो फूलों का गुच्छा लगाया जाता है उसको धारण करने से भी मनुष्य की सुंदरता नहीं होती है। तो फिर अपितु क्या बताया गया? वाणी का समलंकर होती, मनुष्य की एक वाणी ऐसी है जो उसकी शोभा बढ़ा सकती है। संस्कार युक्त वाणी ही एक ऐसी चीज़ है मनुष्य के पास में जो उसकी शोभा बढ़ा सकती है। कैसे? एग्जाम्पल भी दिया है कि क्षीयन्ते खिल भूषणानि, यानी जितने भी प्रकार के आभूषण, खिलौने, गहने होते हैं वो टूट सकते हैं, छिन्न भिन्न हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, पर सततम वाग भूषणम भूषणम, लेकिन वाणी रूपी आभूषण हमेशा आभूषण ही बना रहता है। यानी आदमी के शरीर की सुंदरता, शोभा कंकण आदि, कड़े आदि पहनने से नहीं, न चंद्रमा के समान एकदम साफ सुथरा उज्ज्वल हार पहनने से होती है, न स्नान करने से, न चंदन आदि का ललाट पर लेपन करने से, और न अपने बालों के अंदर वेणी गूंथने से अर्थात फूलों का गुच्छा लगाने से। मनुष्य के लिए एक संस्कार युक्त वाणी ही ऐसी है जो कि उसकी प्रशंसा यानी सुंदरता बढ़ा सकती है। बाकी जितने भी आभूषण माने गए हैं कवियों के अनुसार, ये जितने भी गहने हैं ये सब टूट सकते हैं, फूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, बट वाणी रूपी जो आभूषण जिसके पास में है वो ही हमेशा उसका आभूषण बना
रहता है। अगला लास्ट श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षय चाश्रय धेनु कामदुदारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारयतनं कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणं तस्मात् अन्यमुपेक्ष सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। इसमें कहा गया है कि विद्या के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करते कवि कहते हैं कि विद्या से मनुष्य की कीर्ति फैलती है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति, विद्या के द्वारा ही मनुष्य की कीर्ति यानी यश प्रसिद्धि फैलती है। अतुला भाग्य श्रेय चाश्रेय, और बुरे दिनों में भी सहारा मिलता है। बुरे दिन आते हैं अर्थात किसी प्रकार का दुख दुविधा होती है तो भी विद्या से ही सहायता मिलती है। धेनु कामद उदारतिश्च, और विद्या को कैसे माना गया? समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु के समान। जैसे पहले सुना जाता था कि कामधेनु के सामने जो भी इच्छा लेकर जाते थे तो कामधेनु गाय है वो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। तो विद्या भी कामधेनु के समान है। जिसके पास में विद्या है वो अपनी कोई भी इच्छा को अधूरी नहीं रखता है, वो सब इच्छाएं पूरी कर लेता है। तो कामधेनु के समान है और विरह काल में रति तथा तृतीय नेत्र के समान। और विरह काल मतलब जब हम कोई किसी से बिछुड़ते हैं तब विद्या को, अगर ज्ञान को हम देखते हैं, ज्ञान को जब याद करते हैं तो हमारे सामने ये कैसा होता है? रति, रति यानी कामदेव की पत्नी रति, और तृतीय नेत्र भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र उसके समान है। वह सत्कार नयनम सत्कार यतनम कुलस्य महिमा, और वह सम्मान देने वाली एवं कुल की महिमा है। सम्मान देने वाली कुल की महिमा है। रत्न विना भूषणम, जो बिना रत्नों के भी विद्या शोभा बढ़ाने वाली होती है। इसमें किसी भी प्रकार का गहना आभूषण नहीं होता है, फिर भी यह शोभा बढ़ाती है। अतः इसलिए तस्माद अन्य उपेक्ष्य, दूसरे जितने भी विषय है विद्या के अलावा जो भी साधन सामग्री, उन सबको छोड़ करके मनुष्य को विद्या अर्जन करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ।